एक लड़की जो आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम लेने जाती है वो बहुत सुंदर है। आइसक्रीम पार्लर वाला लड़का भी उस पे लाइन मारता है। वो लड़की भी ब्लश करती है। सीन तो रोमांटिक है। तभी वो लड़की का मुंह कोई दबाता है और एक गाड़ी वहाँ से निकलती है। सब लोग हैरान। अचानक लड़की गायब। ये और ऐसी और भी अनप्रेडिक्टेबल मूव्स से भरी ये मूवी का नाम है बोन बॉयज। नाम के ब्रेकडाउन में सिर्फ यही बोलूँगा कि मांस और हड्डी के पीछे पागल लड़के, ये उनकी फिल्म है। आप सिर्फ सोच के देखिए कि आप किसी भूत पिशाच या चोर के नहीं बल्कि एक इंसान के चंगुल में फंस गए जो सिर्फ आपकी जान लेने में दिलचस्पी ना रखते हुए आपको नोच नोच कर खाना चाहता है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो लड़की को किडनैप किए हुए ये गाड़ी शहर में घुसते हैं। शहर के पार, शहर के आगे जाती है और कहीं गुम हो जाती है। आजकल शहर में ऐसे ही लड़कियों के गायब होने के किस्से आम हो रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा होटल दिखता है। ये होटल के बाहर लोग उस होटल को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों को लगता था कि इस होटल में इंसानों का मांस बेचा जाता है। होटल में 4 दोस्त मजे कर रहे होते हैं। सिसी अपने भाई बेन और उसके दोस्त जॉन के साथ है। जॉन की हॉट गर्लफ्रेंड बारबी भी वहाँ है। वो सब सिसी का बर्थडे मनाने वहाँ आए हैं। जॉन और बारबी बहुत ही मस्ती के मूड में है। ये चारों लोग फिर अपनी गाड़ी में घूमने निकलते हैं। वो एक मॉल तक आते हैं। जॉन पेट्रोल भरता है। तब तक बारबी मॉल में जाती है। मॉल में 2 लड़के मटर गश्ती कर रहे थे। बारबी उनसे झगड़ा मोल लेती है। उनको गालियाँ दे के वो जॉन की गाड़ी की तरफ भागती है। जॉन उसे लेकर गाड़ी भगाता है। वो लड़के अपनी गाड़ी से जॉन के गाड़ी का पीछा शुरू कर देते हैं। दोनों गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। सभी जवानी की मस्ती में गाड़ी दौड़ा रहे थे। रास्ते में कुछ गुंडे अपनी गाड़ियाँ खड़े करके रुके थे। तभी वो 2 लड़के गाड़ी के सामने कुत्ता आने से गाड़ी रास्ते के साइड की गाड़ियों को ठोक देते हैं। गाड़ी से उतरते ही वो 2 लड़के गुंडों से घिर जाते हैं। कुछ गुंडे गाड़ी निकालकर जॉन का पीछा करते हैं। अब जॉन की टेंशन बढ़ती है। उन्हें लगता है कि वो कहीं खो गए हैं। गुंडों से घिरे हुए 2 लड़के वो गुंडों को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन एक गुंडा उस लड़के का हाथ काट देता है और दूसरे को भी वो बुरी तरह से मारते हैं। यह जॉन अब बहुत दूर आ जाता है। तभी एक गाड़ी आके उनकी गाड़ी को ठोक देती है। टक्कर की वजह से गाड़ी का बहुत नुकसान होता है। कुछ लड़कों ने जानबूझकर गाड़ी ठोक दी थी। उन लड़कों की फितरत कुछ ठीक नहीं दिख रही, इसलिए सिसी, बेन, जॉन और बारबी बंद गाड़ी से उतरकर भागते हैं। अब शुरू होता है खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल। 3 गुंडे 4 दोस्तों के पीछे। बेन और सिसी अलग भागते हैं। जॉन और बारबी अलग भागते हैं। उनके पीछे लगे वो गुंडे ऐसे लगते हैं जैसे वो अपनी नाक से सूंघ कर उन्हें ढूंढ रहे हो। बेन के मोबाइल में नेटवर्क नहीं। सिसी पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को सब बताती है, लेकिन वो अपना लोकेशन नहीं बता पाती। बारबी दौड़कर थक जाती है। वो भागने से मना कर देती है। जॉन को डरपोक कहती है, तो जॉन उसे पीछे छोड़कर भाग जाता है। बारबी गुंडों के शिकंजे में आ जाती है। वो उसके बाल पकड़कर उसको घसीट रहा होता है। तभी वापस आकर जॉन उस पर हमला करता है। तभी बारबी वहाँ से भाग निकलती है। अब जॉन उनके शिकंजे में है। बॉस लगने वाले गुंडे को कॉल आता है। वो कॉल पर कुछ ऑर्डर लेता है, जैसे कि वो ये सब मैनेज करके खून कर रहा हो। सिसी और बेन भागते भागते एक शेफ से टकरा जाते हैं और फिर भागते हैं। उनके पीछे लगा हुआ लड़का शेफ को भी मार डालता है। वो दोनों भागकर एक जगह रुक जाते हैं। बेन पर पीछे से हमला होता है। वो लड़का बेन को बहुत जोर से मारता है। बेन को बचाने के लिए सिसी एक लकड़ी से उस गुंडे का सर फोड़ती है। सिसी बेन को भागने को बोलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट की वजह से वो भागने की हालत में नहीं होता। तभी जख्मी गुंडा उठ जाता है और सिसी वहाँ से भागती है। बॉस गुंडा वहाँ पर आता है। सिसी के भागने से वो खुश नहीं था, तो वो जख्मी गुंडे के सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। बेन को भी गोली मारता है। जॉन भी मर गया। अब सिर्फ सिसी और बारबी जिंदा है। अब किसकी बारी है? बारबी भाग रही होती है। हर खिड़की, हर दरवाज़ा टटोल रही होती है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है।
वो उस घर में छुप जाती है। बहुत वक्त ढूंढने से भी बारबी उसके पीछे लगे गुंडे को नहीं मिलती। तभी बारबी एक दूसरे गुंडे के शिकंजे में आती है, वो उसे मारता है। अब सिसी अकेली भाग रही है। उसे एक पुलिस की गाड़ी भी दिखती है, लेकिन जब तक वो गाड़ी से संपर्क बना पाए पुलिस वहाँ से निकल जाती है। सिसी बहुत ही डर जाती है। उसके पीछे गुंडा था। सामने से एक गाड़ी जाती है, गाड़ी से लोग बाहर निकलते हैं। सिसी को लगता है कि ये उसकी मदद करेंगे, लेकिन सिसी के पीछे लगे गुंडे को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और सिसी को वही छोड़कर भाग जाते हैं। सिसी खुले मैदान में भाग रही थी, वो गुंडा उसके पीछे था। सिसी एक घर में घुस जाती है, वो गुंडा अभी उसके पीछे है। सिसी लिफ्ट से ऊपर जाती है, गुंडा सीढ़ियों से पीछा करता है। गुंडा सिसी को पकड़ने ही वाला होता है, तभी सिसी दरवाज़ा बंद कर लेती है। गुंडे का हाथ दरवाजे में फंसता है, उसको चोट आती है। उससे वो और भी भड़क जाता है। वो फ़ोन करके अपने गैंग को वहाँ बुलाता है। सब गुंडे वहाँ पर जमा हो जाते हैं। बारबी भी उनके कब्जे में है। सिसी अंदर कमरे में छुपी है। बारबी उनसे दया की भीख मांगती है, लेकिन वो लड़के जानवर की तरह उस पर टूट पड़ जाते हैं। उनके मुंह खून से भर जाते हैं। अंदर सिसी को एक लाइटर और गोला बारूद मिल जाता है। वो बाहर आती है, पेट से लपेटा हुआ गोला बारूद उड़ा देने की धमकी देती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो लिफ्ट से भागती है। बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर आते ही बाहर खड़ा एक गुंडा उसे पकड़ लेता है। अब सिसी का क्या होगा? वो जिएगी या मरेगी? अगर मरी तो अब तक वो लोगों ने उसे जिंदा क्यों रखा है? उसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ वो फ्लूइड क्या है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। कहानी दिलचस्प है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। पूरी फिल्म देखने के लिए क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये गुंडे अब सिसी को एक गाड़ी में बिठाते हैं। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले उन्हें देखते हैं। सिसी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो गुंडा जैसे ही पुलिस के ऊपर चिल्लाता है, पुलिस भी डर कर सिसी को मदद ना करते हुए वहाँ से निकलती है। वो लड़के सिसी को लेकर एक बेसमेंट में उतरते हैं। वहाँ पर उनका एक दोस्त होता है। सिसी को और भी नीचे लेकर जाते हैं। वहाँ पर सिसी की तरह और बहुत सारी जवान लड़कियों को कैद किया होता है। ये लोग सिसी को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। सिसी देखती है कि वहाँ पर जानवरों की तरह चिल्लाने वाला बेकाबू इंसान होता है, जिसे शौक देकर काबू में रखा था। वहाँ पर अजीब व गरीब चीज़ें होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। वो देखकर सिसी डर जाती है। एक आदमी आता है, वो सिसी की पैंट फाड़ता है, उसकी टांगे एक डंडे से बांधकर ऊपर उठाता है। सिसी के प्राइवेट पार्ट में कुछ लिक्विड जेट कर देता है। उसके बाद वो सिसी को एक दूसरी अजीब जगह ले जाते हैं। वहाँ पर उन सब का बॉस होता है। वहाँ पर एक बांधा हुआ इंसान भी था जो जानवरों की तरह चीख रहा था। तो बॉस सिसी को कहता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो हम तुम्हें उस खूंखार इंसान को खिला देंगे। तभी वहाँ पर सिसी को पकड़ने वाले गुंडे की एंट्री होती है। सिसी उसे चढ़ाकर उसे भड़काती है तो सिसी पर हमला करता है। सिसी एक तेज धारी वाली चीज़ को उसके गले पर लगाती है और वहाँ से मौका देखकर भाग निकलती है। भागकर वो एक दीवार की दरार में छुपती है, जहाँ वो लोग उसे पकड़ नहीं सकते। उस दरार से आगे खिसकते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाती है। उसके सामने एक अजीब नंगा बूढ़ा इंसान खड़ा होता है। वो अपने शरीर पर वैक्स लगाता है ताकि गुंडे उसे सूंघ ना सके। वो बताता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप किया है, तो वो उसे बचाने वहाँ आया है। तभी एक गुंडा उनके पीछे आता है तो वो बूढ़ा उसे अपनी बंदूक से मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। सिसी फिर से भागते हुए एक किचन में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को बंदी बनाया होता है। उस आदमी के वहाँ से जाते ही सिसी उस लड़की तक पहुँच जाती है। उस लड़की को खोलकर वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है तो वो लड़की जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं ऐसे दिखाकर सिसी को बोलती है कि भागना नहीं है, ये सब अच्छे लोग हैं। सिसी को समझ में आता है कि इस पे किसी ड्रग का असर है, तो उसे वहाँ से ले जाना चाहती है। तभी वो लड़की फिर से गुंडों की पार्टी में चली जाती है। सिसी भाग कर जाना चाहती है, लेकिन वो गुंडों की नज़र में आती है। वो उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तब वो एक कुर्सी पर बंधी हुई होती है। उसे वो लोग बताते हैं कि उसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ लिक्विड एक स्पर्म्स है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तब उन बच्चों का मांस वो लोग बेचेंगे। तो इस अंडरग्राउंड जगह पर ये धंधा चल रहा है और ये सब मांसाहारी आदमी का, इंसान का मांस खाने वाले लोग हैं। लड़कियों से बच्चे पैदा करवा के उसका मांस बेच रहे हैं।
तभी वहाँ पर बूढ़ा अपनी गन के साथ पहुँच जाता है और सब पर गन तानता है। ये मौका देखकर सिसी भाग जाती है। भगदड़ में खुकार आदमी छुटकर बुड्ढे के ऊपर हमला करके उसको खाने लगता है। सिसी भागती है, उसके पीछे सब भागते हैं। खुकार आदमी भी पीछे भागता है। सिसी भागते भागते एक खिड़की तोड़ के उजाले में आ जाती है। वो जिस बिल्डिंग से बाहर आती है ये वही होटल है जिस पर इंसानों का मीट बनाने के लिए आंदोलन चल रहा होता है। अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे। तो जैसे ही सिसी बाहर आती है उसके पीछे सब गुंडे भी बाहर आते हैं। वो गुंडे सच्चाई सबके सामने आने से बेकाबू हो जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। वो खूंखार आदमी भी आज़ाद होकर लोगों को मारकर खाने लगता है। लेकिन सिसी को दो लोग अपनी गाड़ी से बिठाकर बचाते हैं। वो वहाँ से भाग निकलते हैं। पीछे वो शहर नरबख्शी आज़ाद लोगों की चपेट में आ जाता है और वो शहर बर्बाद हो जाता है। अगर ये स्टोरी आपको दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हॉलीवुड बिंज को। और भी ऐसी कहानियाँ जानने के लिए कमेंट में लिख कर बताइए। पूरी वीडियो देखने के लिए क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।